अब हम दूसरे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं एलिप्स के हवाले से। यहाँ एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि अब हम सेंटर को चेंज कर रहे हैं। अब आपको एक चीज़ का और भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से पता चलता है कि सेंटर जो है वो 0 0 होता है या 0 0 के अलावा आता है। तो आपके सामने इस वक्त ये क्वेश्चन है x-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस y-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इज़ इक्वल टू 1। इसकी मदद से एक चीज़ हमें आइडिया हो जाएगा कि एलिप्स की जनरल फॉर्म जो है वो ये कहलाएगी x माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दिस इज़ इक्वल टू 1। इसका मतलब है जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था एग्जाम्पल में, वहाँ x h और k दोनों ज़ीरो थे। इसका मतलब है ये h और k है ये आपके सेंटर को डिक्लेयर करेगा। h और k हमारे पास यहाँ पे सेंटर होगा। इसका मतलब है जब आपके पास सिर्फ ये लिखा होगा x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है पिछले क्वेश्चंस में एक्चुअली जो हमने स्टडी किया था वो हमने सेंटर 0 0 पे फिक्स रख के स्टडी किया था, इसलिए हमने ये कहा था कि इस किस्म के फॉर्मेट में आपके पास सेंटर हमेशा 0 0 होगा। लेकिन अब स्पेसिफिकली हम सेंटर ओरिजिन से हट के ले रहे हैं, यानी इस वक्त सेंटर यहाँ से आपको आइडिया होगा कि h और k की वैल्यू हमें इस केस में मिल जाएगी, h और k की वैल्यू इस केस में मिल जाएगी 1 और 3। h बेसिकली वो वैल्यू होगी जो x के साथ मौजूद है और जो आपके पास k होगा वो वैल्यू होगी जो y के साथ मौजूद होगी। तो h और k की वैल्यूज़ हमारे पास 1 और 3 आ गई। इसका मतलब है सेंटर हमारे पास 1 और 3 आया। a और b निकालने का तरीका वही है। a के लिए आप ये 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेसिकली a आपके पास a स्क्वायर आपके पास है 25, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा प्लस माइनस 5। इसी तरह b स्क्वायर आपके पास यहाँ पे है 16 और यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस 4। अब वर्टेक्स और फोकस को और माइनर एक्सिस को वर्टेक्स को लिखना थोड़ा सा सोच समझ के लिखना होगा, क्योंकि अब आपके पास ओरिजिन जो है वो 0 0 सेंटर 0 0 नहीं है। सेंटर 0 0 होता था तो वर्टेक्स हम फौरी तौर पे मार्क कर लेते थे, क्योंकि 0 से इस तरफ चलना था हमने a यूनिट। अब सेंटर ओरिजिन से हट के है, यानी 0 0 के अलावा सेंटर 1 3 है, तो जो a है बेसिकली वो प्लस 5 है, तो a यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को a कहा जाएगा। तो 5 जो है वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो आप ये x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर जब आप मूव करना शुरू करेंगे, आप 1 पोजीशन पे खड़े हैं तो आपने 5 यूनिट आगे जाना है। तो इसका मतलब है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू तो 3 फिक्स रहेगी, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे अब हो जाएगी 6। 6 क्यों होगी? क्योंकि a हमारे पास निकला है 5 का मतलब है कि सेंटर से वर्टेक्स तक का फासला, तो सेंटर से वर्टेक्स तक का फासला तो 5 है, लेकिन हम ओरिजिनली खड़े कहाँ पे हैं 1 पे, यानी x एक्सिस के ऊपर इस वक्त ये वाली वैल्यू 1 है। तो 1 से स्टार्ट लेंगे तो हमारे पास 6 पे पहुंचेंगे, तब डिस्टेंस 5 कवर होगा। अगर ओरिजिन 0 0 होता तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 0 लिख देते, क्योंकि x वहाँ पे 5 होता और y एक्सिस चूँकि 0 होना था तो हम कह देते। अब चूँकि वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है इसलिए हमने y एक्सिस की वैल्यू को हमने उसी तरह y कोऑर्डिनेट को 3 ही रहने दिया और x कोऑर्डिनेट में 5 ऐड कर दिया। सिमिलरली वर्टेक्स की दूसरी साइड देखें, यहाँ पे जो वर्टेक्स की दूसरी साइड है इसमें भी आपने 5 जो है यूनिट पीछे जाना है। अब नोट करना है कि जब 5 यूनिट पीछे जाएंगे तो 1 यूनिट पीछे जाते हैं अगर हम तो 0 आएगा, 0 के बाद फिर -1 -2 -3 और ये वाला जो पॉइंट बनेगा बेसिकली ये बनेगा -4 और 3।
तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको फॉलो करेंगे बात को कि हमारा ये डिस्टेंस भी यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 ही है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। एक्स एक्सिस की इस एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी ये जो एक्सिस है जो कि आपको इस वक्त नज़र आ रहा है मेजर एक्सिस, इसमें इस जगह पे एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू इस जगह पे 1 है। 1 से हम पीछे जा रहे हैं। 1 से पीछे जाएँ तो माइनस वाले नंबर स्टार्ट होते हैं। 1 से पीछे जाएँ तो पहले 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2, फिर -3, देन -4। तो -4 से लेके 1 तक का डिस्टेंस 5 बनता है, इसलिए वर्टेक्स -4 और 3 होगा। तो ये बड़ी अहम बात है कि आपकी जो मूवमेंट है सेंटर से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोथ साइड, वो आपने बड़े केयरफुली जो है वो रीड करनी है। ये ओरिजिन अगर 0 0 हो तो वो बहुत आसान है कि जो नंबर आया वही दोनों साइड पे लिख दिए। जैसे +-5 था तो हमने ओरिजिन 0 0 के केस में यहाँ 5 0 या -5 0 लिख दिया था। लेकिन अगर सेंटर ओरिजिन से हट के है, यानी 0 0 के अलावा है, तो फिर आपको बड़े गौर से देखना है। तो एक और आसान तरीका भी आप ज़हन में रख सकते हैं, जो x की वैल्यू है उसमें 5 ऐड कर दें इस तरफ, तो 5 + 1 जो है वो 6 बन जाएगा। और इधर आपके पास जो x की वैल्यू है उसमें से 5 को माइनस कर दें, यानी राइट साइड पे जाएं तो 5 प्लस कर दें, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएं तो 5 माइनस कर दें। तो जो नंबर्स आएंगे वो बेसिकली आपको एग्जैक्ट x की ये वाली वैल्यू बता रहे होंगे जो यहाँ पे लिखी है। देखें 6 आ रहा है और ये -4 है, तो ये देखें यहाँ पे -4 आ रहा है। तो कुछ लोग इस तरह से भी रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। इसी तरह कोवर्टिसेस की बात करते हैं। कोवर्टिसेस में भी हमें ये पता चला कि b की वैल्यू है 4, यानी +-4 है, तो बेसिकली डिस्टेंस 4 है। तो हम सेंटर हमारा है 1 3, तो ये y एक्सिस के अलोंग जो भी मूवमेंट होती है वो x कोऑर्डिनेट उसमें चेंज नहीं होता। इसका मतलब है ये कोवर्टेक्स की पहली वैल्यू तो 1 फिक्स रहेगी। दूसरी वैल्यू में देखना है कि ऑलरेडी हम 3 पे खड़े हैं, तो अगर 4 यूनिट ऊपर जाएं तो ये वाला नंबर बन जाता है 7। क्यों? 3 से ऊपर जाएंगे तो 1 यूनिट ऊपर जाएंगे तो 4 आएगा, 2 यूनिट जाएंगे तो 5 आएगा, 3 यूनिट जाएंगे तो 6 आएगा, 4 यूनिट जाएंगे तो जो हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये भी वो बात होगी कि आप 3 में, यानी जो y की जो वैल्यू है उसमें 4 ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो नंबर आपने y के कंपोनेंट की जगह पे शो कर दिया। इसी तरह कोवर्टेक्स में देखें, x की वैल्यू तो फिक्स रहनी है, लेकिन y की वैल्यू क्या है 3। अब अगर 3 में से वो 4 माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है -1। इसका मतलब है ऑलरेडी 3 पे मौजूद है, तो अगर 3 से नीचे जाएं तो नंबर छोटे होंगे। 3 से नीचे जाएं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर उससे नीचे 1 यूनिट जाएं तो वो 1 हो जाएगी, देन 0 हो जाएगी, एंड देन -1 हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -1। अब आपने देखे सेंटर वर्टिसेस भी निकाल लिए, कोवर्टिसेस भी निकाल लिए, सेंटर आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया। अब बात रहेगी फोकस की, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। सबसे ज़्यादा गलतियां स्टूडेंट्स की अगर सेंटर ओरिजिन से हट के हो तो फोकस में सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो फोकस को बड़े ध्यान से आपने लिखना है, क्योंकि इसी में आपके गलती के चांसेस ज़्यादा हैं। फोकस निकालने का तरीका वही है कि c² = a² - b²। तो वो हमारे पास है जी 25 - 16, और इसकी वजह से जवाब आ जाएगा 9, और c² जब निकालेंगे तो c की वैल्यू हमें मिलेगी +-3। इसका मतलब है सेंटर से 3 यूनिट आपने इधर मूव करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मूवमेंट फोकस की सेंटर से डिस्कस होनी है, ना कि वर्टेक्स से। तो सेंटर से अगर आप +3 यूनिट जाएं तो ऑलरेडी आप सेंटर में x एक्सिस के अलोंग आपकी मूवमेंट होनी है। यानी आप ये समझ लें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फोकस तक का डिस्टेंस वो होगा 3। लेकिन आप खड़े कहाँ पे हैं? आप खड़े हैं 1 पे, यानी x की वैल्यू इस जगह पे 1 है। तो 1 हमने जब x एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होती है तो हमेशा x के कंपोनेंट में चेंज आता है, y के कंपोनेंट में चेंज नहीं आता। तो y का कंपोनेंट तो 3 ही रहेगा, यानी y कोऑर्डिनेट 3 रहेगा। लेकिन x कोऑर्डिनेट में 1 पे खड़े हैं, तो जब 3 यूनिट इधर जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बनेगा 4। इसको भी इस तरह से देख लें आप कि
1 के अंदर आपने +3 किया तो आपके पास 4 आया। तो इसको हमने बेसिकली जो 4 है ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसका मतलब है फोकस आपका बनेगा 4 3। सिमिलरली आप सेंटर से जब लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं तो वो जो -3 हमने निकाला है वो इस 1 में से ज़रा निकालें, ज़रा 1 -3 कर देते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही रहना है, तो ये -2 डिक्लेयर होगा। इसका मतलब है जो नंबर यहाँ पे मेंशन होगा x की वैल्यू -2 होगी और y की वैल्यू 3 ही रहेगी फोकस के इस पॉइंट के ऊपर। ये -2 कैसे आया, क्योंकि आप 1 पे खड़े हैं, 1 यूनिट पीछे जाएंगे तो 0 आएगा, 2 यूनिट जाएंगे तो -1 आएगा, तो 3 यूनिट जाएंगे तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बेसिकली आपका 3 है। तो एक्चुअली जो फोकस है उसको निकालना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो ना किया कि आप किस जगह पे खड़े हैं और उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किस तरह से हो रही है और वर्टिकल मूवमेंट कैसे हो रही है। लिहाजा ये हमने सारी चीज़ें निकाल ली। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस तो बहुत अब सिंपल बात हो चुकी है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए फार्मूला है L = 2a। चूँकि a हमें पता है वो हमारे पास 5 है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ तो आ जाएगी यहाँ पे 10 और L = 2b ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फार्मूला आ जाएगा। तो 2b, तो b हमारे पास है 4, तो माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी 8। इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस की लेंथ आपके पास आएगी 10, माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी आपके पास 8। तो अब जितने कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे डिस्कस हो गए हैं और अगर बात समझ आई है तो मेरे ख्याल में आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे पास एक चीज़ दोबारा क्लियर करते चले जाएं कि x के नीचे कोफिशिएंट अगर बड़ा होगा, यानी ये 25 बड़ा है 16 से, तो अगर स्क्वायर रूट लें तो इसका 5 बनता है, इसका 4 बनता है। तो हमने शुरू में जब जनरल एलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ा था हमने ये डिस्कस किया था कि हम वो केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें a b से बड़ा हो। जब a b से बड़ा होगा यानी x के नीचे वाला नंबर y के नीचे वाले नंबर से अगर बड़ा होगा तो हमारे पास जो एलिप्स बनेगी वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगी, या ये कह लें कि उसका मेजर एक्सिस हमेशा x एक्सिस पे फॉल करेगा। यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, 16 आपके पास x के नीचे आ जाए और 25 y के नीचे आ जाए, तो यही वाली डायग्राम ये रिवर्स होके शिफ्ट हो जाएगी y एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस y एक्सिस पे चला जाएगा और माइनर एक्सिस जो है वो x एक्सिस पे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम आइंदा आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में जो कंपोनेंट्स हैं सारे निकालने का तरीका भी समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा